वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है कोर्स MPA 011 स्टेट, सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट 12। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो पब्लिक पॉलिसी बनती हैं उनको बनाने में ब्यूरोक्रेसी यानी हमारे सिविल सेवकों का असल में कितना बड़ा कितना गहरा रोल होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अलगाव के मिथक से, मतलब उस आइडिया से कि राजनेता और नौकरशाह अलग हैं। फिर हम देखेंगे कि नौकरशाह का वास्तविक प्रभाव आता कहां से है। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे वे नीति निर्माण के वास्तुकार बन जाते हैं। फिर हम कार्यान्वयन की शक्ति को समझेंगे और आखिर में राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच की इस जटिल साझेदारी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, अलगाव का मिथक। देखिए, पारंपरिक तौर पर यह माना जाता रहा है कि सरकार में राजनीति और प्रशासन दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इस विचार को राजनीति प्रशासन द्वंद्व या पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी भी कहते हैं। मतलब बहुत सीधा सा है, राजनेता जिन्हें जनता चुनती है वो पॉलिसी बनाएंगे, वो विजन तय करेंगे, और नौकरशाह जो मेरिट के आधार पर नियुक्त होते हैं उनका काम बस उस पॉलिसी को लागू करना है। एक अस्थायी है, दूसरा स्थायी। सुनने में तो ये सब बहुत सीधा और साफ लगता है ना, कि भाई राजनेता सोचेंगे और नौकरशाह उस काम को करेंगे। लेकिन क्या असल जिंदगी में गवर्नमेंट में चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं? क्या ये सच में इतना आसान है? और असल जवाब है नहीं। हकीकत में ये जो लाइन है ना, ये बहुत धुंधली है। आज के मॉडर्न स्टेट में पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा है। तो चलिए समझते हैं कि नौकरशाहों का ये वास्तविक प्रभाव आता कहां से है। देखिए, नौकरशाही का जो प्रभाव है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में ही बिल्ट इन है। उनकी शक्ति कई जगहों से आती है। पहली बात, उनके पास जानकारी और डेटा का भंडार होता है। दूसरा, सालों के अनुभव से उन्हें गहरी टेक्निकल एक्सपर्टीज हो जाती है। और तीसरा, वो परमानेंट होते हैं। मंत्री आते जाते रहते हैं पर वो सिस्टम में बने रहते हैं। और हाँ, राजनीतिक नेताओं को सलाह देना तो उनका संवैधानिक कर्तव्य भी है। अब जब उनके पास इतनी पावर है, इतनी जानकारी और अनुभव है, तो जाहिर है कि वो सिर्फ ऑर्डर टेकर नहीं हो सकते। और यही से हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर कि कैसे नौकरशाह सिर्फ पॉलिसी लागू नहीं करते बल्कि उसे बनाने में एक आर्किटेक्ट की भूमिका निभाते हैं। पब्लिक पॉलिसी को समझने के लिए थॉमस आर डाई का ये कोट बहुत ही कमाल का है। ये कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी सिर्फ वो नहीं है जो सरकारें करती हैं, बल्कि वो भी है जो वो नहीं करने का फैसला करती हैं। और ये बात बहुत जरूरी है। मतलब इनएक्शन भी एक पॉलिसी चॉइस है। और अगर हम इस पूरे पॉलिसी साइकिल को देखें तो नौकरशाह हर एक स्टेज में शामिल होते हैं, खासकर पॉलिसी फॉर्मुलेशन यानी उसके सूत्रीकरण में। हालांकि फाइनल डिसीजन राजनेताओं का होता है, पर पॉलिसी को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें नौकरशाहों का बहुत गहरा इन्वॉल्वमेंट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मिडिल लेवल के अधिकारी असल ड्राफ्टिंग करते हैं, व्हाइट पेपर तैयार करते हैं, जबकि टॉप लेवल के अधिकारी ये देखते हैं कि प्रस्ताव पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली सही हैं या नहीं। चलिए, अब पॉलिसी बन तो गई, कागज पर आ गई, लेकिन अब असली काम शुरू होता है और वो है उसे लागू करना यानी इम्प्लीमेंटेशन। हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, कार्यान्वयन की शक्ति। यहीं पर नौकरशाही की असली ताकत खुलकर सामने आती है। अक्सर क्या होता है कि जो कानून बनते हैं वो बहुत जनरल टर्म्स में लिखे जाते हैं। मतलब उनमें हर छोटी से छोटी डिटेल नहीं होती। उन्हें जमीन पर उतारने का काम नौकरशाहों का होता है। वे ही योजनाओं को हकीकत में बदलते हैं। और यहीं पर नौकरशाहों को मिलता है डिस्क्रिशन यानी विवेक से काम लेने की शक्ति। उन्हें कानून की व्याख्या करनी पड़ती है और इस इंटरप्रिटेशन में ही असली पावर छिपी है। ये पावर सिर्फ टॉप लेवल पर नहीं है। स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट्स का कॉन्सेप्ट यही बताता है कि पुलिस, टीचर, सोशल वर्कर जैसे लोग जो सीधे जनता से डील करते हैं, वो भी अपने विवेक से पॉलिसी को असल में शेप करते हैं। ये दिखाता है कि डिस्क्रेशन या विवेक का इस्तेमाल हर लेवल पर होता है और ये सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। तो अब ये रिश्ता कैसा बन जाता है राजनेता और नौकरशाह का? ये कोई मालिक और नौकर वाला रिश्ता नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा जटिल है। तो फिर आखिर ये रिश्ता है क्या? ये एक बहुत ही जरूरी और कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप है। ये एक ऐसी साझेदारी है जो कभी बहुत कोलैबोरेटिव यानी सहयोगात्मक हो सकती है, तो कभी कभी इसमें टकराव भी हो सकता है। ये एक साधारण हायरार्की से कहीं बढ़कर है। ये पार्टनरशिप इतनी गहरी है कि कुछ मॉडल्स जैसे प्योर हाइब्रिड मॉडल
ये भी कहते हैं कि कभी-कभी इनकी भूमिकाएं लगभग एक जैसी हो जाती हैं और इसीलिए उनकी इस गहरी भागीदारी और एक्सपर्टीज की वजह से नौकरशाह को प्रशासन में एक परमानेंट पॉलिटिशियन यानी स्थायी राजनेता और यहाँ तक कि को-रूलर यानी सहशासक भी कहा गया है। ये टर्म्स ही बताते हैं कि मॉडर्न गवर्नेंस में उनका रोल कितना जरूरी और पावरफुल है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। अगर नौकरशाह, जिन्हें जनता ने नहीं चुना, वो पॉलिसी बनाने में इतने पावरफुल को-क्रिएटर हैं, तो फिर उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? उन्हें अकाउंटेबल कौन ठहराएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगली यूनिट पर अगले हिस्से में चर्चा की जाएगी। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।